जिस ज़मीन को आप पाकिस्तान कहते हैं, यह बहुत पुरानी है। इसमें कई खत्म हो जाने वाली सल्तनतों और मजहबों की यादें गंधी हुई हैं। इस्लामी मुगलों से बहुत पहले यह ज़मीन दूसरे लोगों और खुदाओं का घर थियान की हानियां इस मंजर में गड़ी हुई हैं। दरियाए सिंध ने कई तहजीबों को बनते और बगड़ते देखा है। हर एक ने अपने पीछे मकदस जगहें छोड़ी हैं। कुछ शानदार, कुछ फूट का शिकार। पाकिस्तान के हिंदू मंदिर एक मुश्तरके माजी के खामोश गवाह हैं। यहाँ सूकत की याद दिलाते हैं जब थकाफतें और मजहब साथ साथ रहते थे। इन मंदिरों को देखना अस इलाके के रूहानी दिल में सफर करना है, जो सदियों के मुलापा और इंसानियत से बना है। इस मीनिंग की रूहानी जड़ें वादी सिंध की तहजीब तक जाती हैं, जहाँ कदीम रसूमाता और मूर्तियाँ इब्तदाई इबादत की शिकलों की तरफ इशारा करती हैं। वेद के दौर में दरियाओं और जंगलों को मुकद्दस माना जाता था, जबकि गपता दौर में शिवा और वैष्णोजी से देवताओं के लिए पत्थर के मंदिर बनाए गए। यह मंदिर सदियों की तब्दीलियों से गुजरते हुए ईमान, उलमा और बरादरी के मराकज़ बन गए। इस्लाम की आमद के बाद भी कई मंदिर कायम रहे, नए हुक्मरानों और बदलती आबादियों के मुताबिक ढलते रहे। यहाँ मंदिरों की तमीर की कहानी लचक, मुवाफिकता और मुकद्दस जगहों की पायदार ताकत की कहानी है। 1947 से पहले मौजूदा पाकिस्तान के कस्बे और गांव मुश्तरका जिंदगियों से जुड़े हुए थे। हिंदुआ और मुसलमान पड़ोसी थे, अजनबी नहीं। मुल्ताना और थर पारकर जैसी जगहों पर बरादरियां एक दूसरे के त्यौहार मनाती थीं, रस्म व बांटती थीं और एक दूसरे के मज़ारों का एहतराम करती थीं। मंदिर और दरगाहें सबके लिए रूहानी लिंगर थे, जो एक साथ रहने की अक्कासी करती। मकामी आनिया और लोग हेरो सबके थे और रोजमर्रा की जिंदगी बाहमियान हिसार से भरी थी। अगरचे कशीदगियां मौजूद थीं, लेकिन गालिब एकत्र हाइशावर्ड बाहमिया एहतराम की थी। माजी का मिल नहीं था, लेकिन यह मुश्तरके तजुर्बे से पैदा होने वाली अमली हम आहंगी से मुतय्यन था। यह मंदिरास कसीरल सकाफती दुनिया की इलामत है। और अकीदतमंद अपनी जाने बचाने के लिए भागे, अपनी मकद सज गए, वीरान छोड़ गए। अन मंदिरों में अब दूसरे खंडरात में बदल गए, उनकी कहानियां तकरीबन खो गईं। इन मंदिरों की आजमा मरकज हैं।
बलूचिस्तान की जंगली पहाड़ियों में हिंगला जमाता मंदिर है, एक गार का मजार जिसे हिंदू पूजते हैं और मकामी मुसलमान एहतराम करते हैं। कहा जाता है कि सत्ती का सिर यहाँ गिरा था, जिससे यहाँ का हमशिकती पेट बन गया। हाजी गारती पहुंचने के लिए सख्त रास्तों का सामना करते हैं, जहां रसूमात सादा और कदीम हैं। मकामी मुसलमान बरादरियां मुहाफिज के तौर पर काम करती हैं, हिंदू हाजियों की मदद करती हैं और इस जगह को नानी मंदिर के तौर पर इज्जत देती हैं। हिंगलाज का बचना बैनुल मज़ाहिब एहतराम और मुक़द्दस रवायात की लचक का सबूत है। एक ऐसी जमीन में जहां कई मंदिर गायब हो चुके हैं, हिंगलाज उम्मीद की एक जिंदा रोशनी है। पंजाब के सालट रेंज में सतह समंदर से तकरीबन 2000 फीट की बुलंदी पर एक मुक़द्दस तालाब के गिर्द जमा टासराज मंदिर वाक़ा है। यह मंदिर न सिर्फ एक मज़हबी मुकाम है, बल्कि एक तारीखी वर्तह भी है, जो अपनी गहरी जड़ों और पुरानी कहानियों की वजह से मशहूर है। इसकी खूबसूरती और अहमियत को देखने वालों को मशहूर कर देती है। यह मंदिर कहानियों में डूबे हुए हैं। यहाँ की हर दीवारा और हर नक्शुंगारा एक दास्तान सुनाता है। कहा जाता है कहीं यह तालाब शिव के आंसुओं से बने हैं। हिंदू अकायद के मुताबिक जब शिव की बेवस्ती का इंतकाल हुआ तो उनकी आंखों से आंसू जारी हुए, जिनसे यह मुक़द्दस तालाब वजूद में आया। यह तालाब आज भी अपनी रूहानिया हमीत बरकरार रखे हुए है। यह कम्प्लेक्स 20 सदी से आगे के ढांचों के साथ मुख्तलिफ अदवार की तमीरती महारत काम में हबूलता सबूत है। यहाँ मौजूद हर मंदिर और हर इमारत अपनी तर्ज पे अमीरा और तारीखी अहमियत के लिहाज से मुनफरद है। कभी यह मंदिर ज़ियारत और इल्म का मरकज था। दूर दराज से लोग यहाँ इबादत करने और इल्म हासिल करने आते थे। यह जगह सदियों तक हिंदू और बुद्ध के पैरोकारों के लिए एक अहम मरकज रही है, लेकिन तकसीम के बाद कटासरा नजरअंदाज हो गया। सियासी और समाजियत बदीलियों के बायस इस मंदिर की देखभाल कम हो गया और यह ज़वाल पजीर होने लगा। इसका ताला बख्श हो गया और मंदिर टी विस्फोट का शिकार हो गए। पानी की कमी और मुनासिब देखभाल न होने की वजह से मंदिर की इमारतें खुस्तहाली का शिकार हो गईं। ताहम हालिया बहाली की कोशिशों ने सोल सोसाइटी और अदालतों की तहरीक पर इस तारीखी विरसे को बचाने की एक नियत पैदा की। इन कोशिशों के नतीजे में इस जगह को दोबारा जिंदा किया गया है। मंदिर की मरम्मत गई है और तालाब को दोबारा भरने के इकदाम किए गए हैं। अब हाजिया एक बार फिर यहाँ वापस आते हैं, अपनी मीम ज़हबीर सुमात अदा करते हैं और इस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत करते हैं और कटासरा जामिदा और मुश्तरका हुर्से को दोबारा हासिल करने के इम्कान की अलामत के तौर पर खड़ा है। यह मंदिर पाकिस्तानी थकाफत और मजहबी हमाहंगी किया एक रोशन मिसाल है। इसकी बहाली से पता चलता है कि अगर इरादे और देखभाल से काम लिया जाए तो किसी भी थकाफती वर्षे को महफूज किया जा सकता है और इस तरह हुए उन्हों को बहाल किया जा सकता है ताकि आने वाले नस्लें भयास से मुस्तफीद हो सकें। थर सहरा के किनारे पर निगर पार्कर के जैन मंदिर तमीराती शाहकार हैं, जो सदियों पहले अमीर ताजरों ने बनाए थे। गोरी मंदिर के फरीस्क्वा और बोधेसर के गुंबद मकामी और राजस्थानी तर्ज का एक मुनफरद आमद जाहिर करते हैं। तकसीम के बाद जैन बरादरी चली गई और मंदिरों को कई दहाइयों की वीरानी और जवाल का सामना करना पड़ा। फिर भी मकामी मुसलमान और हिंदू बरादरियों ने उन जगहों की हिफाजत की है, इन्हें अपनी विरासत का हिस्सा समझते हुए। हालिया तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें सहरा के इन जवाहरात को महफूज रखने में मदद कर रही हैं। ये मंदिर इलाके की खोई हुई तनवा और मकामी सरपरस्ती की ताकत की याद दहानी के तौर पर खड़े हैं। हालिया बरसों में पाकिस्तान में एक तब्दीली रूनमा हो रही है। एक ऐसा शऊर बीदार हो रहा है जो इस मुल्क की थकाफती और मजहबी उर्स से क्या अहमियत को तस्लीम करता है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें माजी की गलतियों को दुरुस्त करने और मुस्तकबिल के लिए एक ज्यादा जामा और हम आहंग माशरा बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने अपने मुतनव्वि उर्से की कदर को आहिस्ता आहिस्ता पहचानना शुरू किया है। यह शिनाख्त सिर्फ तारीखी मकामात और इमारतों तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें मुख्तलिफ सकाफतों, रवायात और अकायद को भी शामिल किया गया है, जो पाकिस्तान को एक मुनफरदावर रंगारंग मुल्क बनाते हैं। कटासरा जैसी जगहों पर बहाली के मंसूबे, जो कि एक कदीम हिंदू मंदिरों का मजमुआ है, इस बात का सबूत हैं
कि पाकिस्तान अपने वर्षे को महफूज रखने के लिए संजीदा है। इन मंसूबों में न सिर्फ अंदरों की मरम्मत की जा रही है, बल्कि आने की तारीखिया और सकाफत हम यतकूब है जागर किया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए अज़्म का इशारा देते हैं। ये अज़्म सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं है, बल्कि असमें मकामी बरादरियों, मजहबी रहनुमाओं और आम शहरियों की भी शिरकत शामिल है। ये सब मिलकर पाकिस्तान के वर्षे को महफूज रखने और इसे आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए काम कर रहे हैं। हिंदू बरादरी खासतौर पर संध में ने एक अहम किरदार अदा किया है। यह बरादरी सदियों से पाकिस्तान में आबाद है और उसने इस मुल्क की थकाफती और समाजी जिंदगी में बहुत अहम योगदान दिया है। मंदिरों की देखभाल, जो कि हन की मजहबी और सकाफती शनाख्त का मरकज़ हैं, एक मकसद फरीज़ समझा जाता है। त्यौहार मनाना, जैसे कि दिवाली और होली, इनकी जिंदगियों में खुशी और रंग भर देते हैं और रवायात को जिंदा रखना उनकी सकाफती शनाख्त को बरकरार रखने का एक अहम हिस्सा है। यह रवायात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं और उनमें इनके आबा व अजदाद की कहानियाँ और तजुर्बात शामिल होते हैं। ग्रासरूट की कोशिशें अक्सर सरकारी इक़दामात से आगे निकल जाती हैं, क्योंकि ये हम कहें कौमी बरादरियों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को बेहतर तौर पर समझते हैं। खानदान मुश्किलात के बावजूद मुक़द्दस जगहों की देखभाल करते हैं। वह अपनी ममदद आपके तहतान जगहों को साफ सुथरा रखते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं और उनमें मजहबी रसूमात अदा करते हैं। चैलेंज बाकी हैं खराबी, तजावुज़ात और अदम तहफ़्फ़ुज़। यह मसाइल पाकिस्तान के वर्षे को ख़तर हिलाक कर रहे हैं और उनसे निपटने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। लेकिन सूरत हाल बदल रही है। लोगों में अपने वर्षे के बारे में शऊर बेदार हो रहा है और वहां से महफूज रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। मंदिरों की बहाली सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ से ज्यादा यहाँ की सबकशान मौशूक़त को बहाल करने और उन्हें दोबारा इबादत के लिए खोलने का एक जरिया है। यह शमूलियत व शफायाबी का इशारा है। यह मुख्तलिफ मज़ाहब और सकाफ़तों के लोगों को एक साथ लाने और उनके दरमियान हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ देने का एक मौका है। यह हलचका उम्मीद देती है कि पाकिस्तान की कसीर सकाफती तारीख कायम रहेगी। यह एक ऐसी तारीख है जो मुख्तलिफ थकाफ़तों और मज़ाहब के लोगों के बाहम या एहतराम और ताउन पर मबनी है। यह एक ऐसी तारीख है जो पाकिस्तान को एक मजबूत और मुत्तहिद मुल्क बनाने में मददगार अब तो हो सकती है। पाकिस्तान के हिंदू मंदिर सिर्फ आसार नहीं हैं, वह एक मुश्तरके पेचीदा माजी के पल हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि पाकिस्तान के शनाख्ती सियासी के कहानी से ज्यादा अमीर है। उन जगहों को महफूज रखना कौमी खुद शनासी का अमल है, न कि सिर्फ अक़लियती तहफ़्फ़ुज़। उन मंदिरों का मुस्तक़बिल इज्तिमाई ज़िम्मेदारी और कसीर सकाफती को अपनाने की आमादगी पर मुनहसर है। ये हमारे आबा व अजदाद की तरफ से सौंपी गया ये काम मानते हैं बेहतर से लोगों के लिए मुक़द्दस और सबकी मलकियत। मंदिर हो या मस्जिद, ये सबास ज़मीन के वक्फ़ हैं, हम सब की सांझी विरासत।